नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेबन की साहेबन की साहेबन। हे भाई, संसार के अंदर जो है मन और इच्छा, जब बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो मन और इच्छा प्रकट होता है। और मन के नाम निरंजन है, काल निरंजन है। और काल निरंजन जो है समय को भी कहा गया है। पुरुष बोली ना होता है, होता समय बलवान। हे भाई, संसार के अंदर जो है पुरुष बलवान ना होता है, समय बलवान होता है। इस चीज को समझनी है। और समय कहाँ से बलवान होता है उसको जानो। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस ही फल चाखा। भाई, कर्म से जो है समय बलवान होता है, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान देना। आज कर्म के ऊपर जो है ये पूरा भूमंडल जो है चलता है। रविदास जी जूता सीते थे और महापुरुष थे, आत्मज्ञानी थे और पूरा जो है समाज के सेवा करते थे। और गुरु नानक के गुरु थे। आज जो है पूरा पंजाब स्टेट गुरु जो है रविदास जी के शिष्य है। ये विचार करने के विषय है कि यहाँ वो लोग जो है जाति से ऊपर उठे थे, मजहब से ऊपर उठे थे, नीच ऊंच के भावना से ऊपर उठे थे। और पाखंडी जो है ये समाज को बांटने में लगे थे। ये जाति में बांटते रहे, मजहब में बांटते रहे, नीच ऊंच के भावना में बांटते रहे। और लोग के तोड़ मरोड़ के छटका के ऐसे बुद्धिहीन कर दिए थे कि वो जो है वो पंडितन के, वो जो है अज्ञानियों के मनुष्य दास बन गया, नर नारी दास बन गया। वो जितना कहता था उतना ही, ये अज्ञानी पाखंडी जितना कहते थे उतना ही ये उस पाखंडी के पशु हो गए। ये विचार करना कि हम किसके पशु हैं। आकाश में जो ब्रह्म है, जो काल्पनिक है, हम उस ब्रह्म के पशु हैं। कि आकाश में जो देवी देवता सारे मर के चले गए, उसको आज ढूंढ रहे हैं, हम उसके पशु हैं। और कि ये जो है पाखंडियों के हम पशु हैं। पशु उसे कहते हैं जो जानवर होता है, जो अपना बुद्धि से काम ना करता है, न अपना विचार से काम करता है। वो मजबूर होता है और लाचार होता है। और वो जो है दूसरे पर आधारित होता है। लकड़ी होता है, लकड़ी में जहाँ आसरा होता है, वो आसरा में जो है वो लकड़ी कमज़ोर हो जाता है। 1980 में हमारे एक गुरु भाई हमको बताए थे, हमारे जो है वो बताए थे कि जो मनुष्य में जो दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वो जो है उसका सुख सपना हो जाता है, वो कभी कामयाब ना होता है। पराधीन सुख सपना होना ही सबसे बड़ा दुख जो है पराधीनता है। इसलिए किसी के पशु मत बनो। किसी के जो है ना आकाश वाला में किसी के पशु बनो, ना नीचे वाला के पशु बनो।
तुम स्वामी हो और तुम अपने आप के जान जाओ, यही तुम्हारी महानता है। संसार के अंदर जब तक ले अपने आप को नहीं जानते हो, तब तक ले संसारियों के दास बने पड़े हो। जिस दिन तुम अपने आप के जान जाओगे, उस दिन तुम है इस संसार के स्वामी बन जाओगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि दास बन करके जीना चाहते हो या कि स्वामी बन करके जीना चाहते हो। बात यहाँ है कि ये दुखिया देखा सब संसारा, संसार जो है, ये संसार में जो है चक्र घूम रहा है, और वो चक्र को जानो कि वो चक्र है क्या चीज। अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य, ये चार खानी के चक्र है, और ये चारों घूम रहा है। और इस चारों खानी से कर्म के बल से जो है हम जो है इस दुख से बच सकते हैं। एक चक्र जो है ये चार खानी के चल रहा है, और एक तीन ताप के भी दुख के जो है चक्र चल रहा है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप है। और मनुष्य में रोग व्याधि के जो है ये चार चल रहे हैं। दैहिक ताप वो होता है जो शरीर में ऐसा बीमारी लग जाए जिसके हम जिस बीमारी के दवा करते करते थक जाए और वो बीमारी ठीक ना हो, और हम खाट पर सड़ते मरते रहे, और सभी हमारा अपना पराये हो जाए, कोई साथ ना देता है। जब ये शरीर जो है अलस्त पड़ जाता है, तो उस समय जो सामने सेवा करता है वही अपना है, और उस समय जो बने हुए में जो अपना साथ में आता है वो अपना नहीं है। जो बुरे समय में साथ देता है वही अपना होता है। तो ये समय को पहचानो। अब एक तो जो है ये दैहिक ताप है जो शरीर के बीमारी से मरता है दुख के मारे। एक दैविक ताप है जो एक्सीडेंट से अंग भंग होता है, भूकंप आ गया, कहीं दब के मर लिया और अंग भंग हो गया, भूचाल आ गया, भंवर हो गया, पानी में डूब गया, बाढ़ में डूब गया, तूफान में अंग भंग हो गया, और आग लगने में उसमें जल मर गया, उसमें भी अंग भंग हो गया। ये प्रकृति के आपदा से इस शरीर के अधमरू हो जाना और खाट पर सड़ना मरना, ये दैविक ताप है। और तीसरे नंबर पर भौतिक ताप है। सर्प काट लिया, कोई कीड़ा काट लिया, या जानवर उसको मार करके अंग भंग कर दिया, या कोई आदमी उसको मार के अंग भंग कर दिया। किसी जीव के द्वारा जो है वो जो है अधमरू हो गया, ये जो है भौतिक ताप है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप के जो दुख है ये बहुत भयंकर दुख है। तो ये तीन ताप के ये दुख हो गया, और चार खाने के चक्कर वो हो गया। तो 4 और 3 7 हो गए, 4 और 3 7 हो गए। और ये सातों के दुख बहुत अपार है। और इसी दुख में लोग के दुखी देख करके सतगुरु कबीर साहब बोलते हैं, चलते चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। हे भाई, कर्म के चक्की चल रही है और सुख दुख के आटा निकल रहा है। अब तुम हर नर नारी विचार करना और इस बात को समझना कि हमारे सुख दुख के कारण है क्या चीज।
जो इसके समझ में आ जाता है वो जो है इसे बचने के लिए सारे सीमा पार करके अपना कल्याण करता है। आज जो घोर अंधा होता है, जो घोर अंधा के मतलब होता है ऊपर के दो गया हिया के गया हेराय, कहीं कबीर जाके चारो गया ताको कहाँ उपाय। हे भाई, जिसको ये दोनों शरीर के आंख अंधा हो गया और विचार और विवेक के भी आंख अंधा हो गया, जिसको ये चारों आंख अंधा हो गया, उसका कल्याण कौन कर सकता है? उसके कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते। संसार के अंदर जो है भगवान जो है अगर किसी को मिलेगा तो वो छूट जाएगा और वो ज्यादा करेगा तब तुम्हारे को सतमार्ग के रास्ता बता देगा। जैसे सेवरी के राम मिले थे और उसको आत्म कल्याण के आत्मज्ञान दे दिए थे। नवधा भक्ति में उन्होंने 9 प्रकार के भक्ति बताया है, लेकिन ये पाखंडियों के जितने पाखंड है उसमें किसी पाखंड को नहीं जगह दी है। साफ शब्द में कहते हैं कि हे सेवरी, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे सेवरी, हमारे दर्शन के यही फल होता है। हमारे जैसे अगर भगवान किसी को मिलता है तो उसको आत्मबोध करा देता है, आत्मज्ञान करा देता है, उसको साधन बता देता है। जानत तुम ही होई जाई, जो जानत सोई देत जनाई। जानत तुम ही होई जाई, जो जानत सोई देत जनाई। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। यहाँ पर भी कहते हैं कि अपना निजी कर्म के अनुसार मनुष्य के कर्म फल मिलते हैं। निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे लक्ष्मण, हे हनुमान, राम कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और वहां सेवरी के भी समझाते हुए कहे कि मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन के फल यही होता है कि जीव अपने स्वरूप को जान जाता है, आत्मज्ञान को पा करके और उस साधन ध्यान कठोर परिश्रम करके संसार के आवागमन से छूट जाता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। 30 गुरु पद पंकज, तीसर भक्ति अमान। कहीं नहीं कहते हैं कि किसी मुर्दा के पूजो, किसी जानवर के बलि दो, किसी के दुख दो और किसी के खा जाओ। कबीर साहब कहे हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका ये के प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, कोटि न सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेते वे कान। तीरथ गए न बाची है, कोटि हीरा देहु दान। कितनो दान दे दो, कितनो पुराना ग्रंथ पढ़ लो, सुन लो, ये संसार के तुम्हारे के जो है भगवान भी नहीं बचा सकते। इसलिए कि जो है प्रकृति जो है मनुष्य के कर्म फल वो खुद देती है। इसलिए अपने कर्म पर मजबूत रहो और अपना कल्याण करो,
इसी में मानव जाति के कल्याण है। और सोच सुनना है, समझना है और विचार करना है कि मानव जाति के कर्म के प्रभाव से कैसे कल्याण होगा। और अपना कल्याण, गुलामी और आज़ादी को जानो। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपनी गुलामी को पहचान ले कि हम जिस चक्कर में घूम रहे हैं, इस बंधन के जड़ क्या है। पंच विषय के आसक्ति हमारे जन्म मरण के मूल कारण है। पंच विषय के आसक्ति हमारे जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए ध्यान करो, समझो, बूझो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। यहाँ पर जो है एक ऐसी एक कहानी सुनाते हैं कि एक जंगल में एक शेर था और वो शेर जो है रास्ता भूल करके बचपन में एक भेड़ियों के गिरोह में आ गया। और वो भेड़ियन के गिरोह में आने के बाद वहाँ उसने जो है भेड़ के संगे जो है चरता था और भेड़ बन के रहता था। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और उसके संयोग बस जंगल में जो है उसके बाप जो है माता, ये दोनों शेर को देखे कि हमारा बच्चा जो है बचपन में खोया हुआ शेर आज जो है भेड़ बन करके और भेड़ बकरी के बीच में घूम रहा है। उसने जो है विचार किया और उसको साइड से बुलाया और बुला करके और उसको पानी में उसके चेहरा दिखाया और कहा कि तू भेड़ बकरी नहीं है, तू शेर है। तुम जो है अपने आप के जान जाओ और ये भेड़ बकरी से तुम्हारे के मुक्ति मिल जाएगा। तू राजा है, तू अपने आप के भूला है, अपने आप के भूला है। आज जैसे हम बोलते हैं हमारा तुम्हारा चेहरा दोनों के एक जैसे है। उसको पानी में दिखाया और दोनों के चेहरा देख करके और उसके बाप जो है उसको परखा दिया। और उसने जो है जब अपना चेहरा अपने बाप के जैसा देखा तो कहा, उसके बाप बोला कि जैसे हम दहाड़ेंगे वैसे तुम भी दहाड़ना और दहाड़ने के बाद से तुम ये जंगल का राजा बनोगे और तुम्हारे के जो है भेड़ बकरी के गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी। उसने जो है जैसे दहाड़ा, शेर जैसे दहाड़ता है वैसे दहाड़ा और उसके बच्चा भी दहाड़ा। जितने भेड़ बकरी या भेड़ियार थे वो सारे भाग करके अपना जान बचाए। ये शेर अपने बच्चे के लेकर के ये भारत रूपी जंगल का राजा बना। जितने महापुरुष हुए ये सारे भारत के शेर थे जो विश्व गुरु थे, विश्व विजेता थे। इन लोगों के जो है छवि जो है ये जो है अज्ञानी मूर्खों ने किया है। ये जो है कभी नहीं चाहते थे, जो इनका कल्याण करने के लिए तत्पर था। अब पूरी जीवन राजपाट छोड़ करके अपना जीवन लगा दिया था। ये उसको भी अहित करने के लिए लगे थे। एक तरफ जो है धर्म हो रहा है, एक तरफ अधर्म हो रहा है। और अपने आप के परखो कि हम धर्म के पक्ष के सेना है कि हम अधर्म के पक्ष के सेना है। जो धर्म के पक्ष के जो सेना होता है वो जो है अपना विजय प्राप्त करता है और जो अधर्म पक्ष के सेना होता है वो अपना पतन करता है और लोक परलोक खराब करके और फिर कीड़ा मकोड़ा और पशु पक्षी और जल के मछली जीव बनता है और अपना जो है जीते जी दुखी रहता है और मरने के बाद लोक परलोक खराब करके दुखी रहता है। इसलिए जो है मनुष्य के अगर शरीर मिला है
मनुष्य के जन्म मिला है तो अपना कल्याण कर लो, इसी में मानव जाति के हित है। ये संसार के ये अपने आप के भूल जाता है। चेतन आत्मा जब अपने आप को भूल जाता है तो ये जो है भेड़ बकरी बन करके सबके हजूरी करता है। जब आत्मज्ञान होता है, सतगुरु देखता है कि हमारा बच्चा जो है भेड़ बकरी बना है, तो इसको ऊपर कृपा दृष्टि करके इसको आत्मज्ञान करा करके इसको बादशाह बना देता है। ताश के अंदर जो है 3 पत्ता होता है, उसमें एक जो है बादशाह होता है, एक गुलाम होता है और एक बीबी होती है। एक औरत के फोटो होता है, एक पुरुष के होता है, पुरुष के 2 होता है, जो एगो गुलाम होता है, वो बादशाह होता है। संसार में जो आदमी ये माया के और स्वार्थ के में अंधा हो गया है, वो सारे गुलाम हैं, क्योंकि वो दास्ता स्वीकार कर लिए। आप पशु बन करके आप पड़े हुए हैं और उसके स्वामी जो है मनोमुखी मन और इच्छा है। उसको मजा चाहिए, आनंद चाहिए, वो अपने स्वार्थ मतलब में मजा के पीछे अंधा हो करके आज संसार के सारे कुकर्म करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अंधा है, वो परिणाम को नहीं जानता। आज जब सतगुरु के शरण में जब आज मनुष्य के ज्ञान होता है तो वो जो है परिणाम को जान जाता है कि हम जो कर्म अभी करते हैं इसके परिणाम क्या होगा। तो इस जो परिणाम को जान जाता है वो गलत ना करता है, और जो परिणाम को नहीं जानता है वो कुछ भी करता है। इसलिए विचार करनी है, सोचनी है, समझनी है, अपना कल्याण करना है और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करना है। और मानव जाति के कल्याण तबे होगा जब वह सतगुण के अपने आचरण में उतार करके साधन करेगा। इसीलिए जो है अष्टांग योग के उपदेश दिया गया है। धारणा, ध्यान और समाधि, यम, नियम, प्रत्याहार, ये जो है अष्टांग योग के उपदेश इसी पर दिया गया है कि अपने आप को जानो, समझो, विचार करो, अपना कल्याण करो, दूसरे के भी सेवा करो। संसार में परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं आधमाई। दूसरे के तन मन वचन से अगर दुख देते हो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। इसलिए अपना कल्याण करो, विचार करो, सोचो समझो और इस संसार के दुख से बचो, अपने गुलामी से बचो, अपने आप के आज़ाद हो जाओ। मनुष्य जन्म मिला है, इसको सार्थक बनाओ, इसी में मानव जाति के हित है। ये संसार के अंदर जो है, ये संसार के गुलामी से बचो और अपने आज़ादी में हो करके इस संसार के दुख से बच करके अपना इतिहास को रच दो, संसार के सदा के लिए दुख मुक्त हो जाओ। यही कामना है। स्वस्थ रहो, सुखी रहो, संपन्न रहो और आत्मज्ञानी बनो और समाज सेवा परायण बनो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।